नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। इस सेशन में हम देखेंगे अभी 5 राज्यों में चुनाव विधानसभा के जो हुए हैं, असम, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में। तो सबसे ज़्यादा जो चर्चित रहा वो पश्चिम बंगाल का चुनाव रहा, जहाँ पे अभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हुई हैं। तो देख लेते हैं। आपने सुना ही होगा कि वो उन्होंने अपना व्यक्तिगत चुनाव जो है वो हार गई थी, तो फिर भी वो मुख्यमंत्री बनी हैं। कैसे बनी हैं, क्या प्रावधान है संविधान में इसके लिए, और वो कब तक इस पद पर रह सकती हैं, या इस पद पर बने रहने के लिए उन्हें क्या करना होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि वेस्ट बंगाल में 292 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 213 सीटों पर जीत मिली, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को 77 यानी कि 77 सीटें मिली, और इंडिपेंडेंट एक कैंडिडेट यानी कि निर्दलीय था वो जीता हुआ है यहाँ पे, और राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी का एक कैंडिडेट। तो इस तरीके से ये चुनाव का परसेंटेज शेयर है, ये आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा। अब ये देखते हैं ममता बनर्जी का व्यक्तिगत चुनाव, जो कि वेस्ट बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा से चुनाव लड़ रही थी, और इनके अपोजिट थे अधिकारी शुवेंदु, जिन्हें जीत मिली है 1956 वोटों से। नज़दीकी मुकाबलों में अधिकारी शुवेंदु ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हरा दिया, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी को 213 सीटों पर विजय मतलब 213 सीटें जीती हैं इनकी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो इन्हें पूर्ण बहुमत से ज़्यादा सीटें मिली हैं, और ये सरकार आराम से बना सकते हैं। तो चुनाव के बाद देखिए, अब भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 164(1) है, उसके अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और जो अन्य मंत्री होते हैं उनको मुख्यमंत्रियों की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और वो पद पर बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि ममता बनर्जी अपनी सीट हार चुकी हैं, यानी कि वो विधानसभा में मेंबर नहीं है। तो इनके लिए क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 164(4) कहता है, 164(4) कहता है कि एक मंत्री जो लगातार 6 महीने तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, विधानमंडल में 2 चीज़ें आती हैं, एक विधानसभा है और एक विधान परिषद। ठीक है, तो 6 महीने तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस मंत्री का पद उस अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा। यानी कि अभी ममता बनर्जी जी विधानसभा की मेंबर नहीं है, तो केवल वो 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकती हैं, उसके बाद जो है उनका पद समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए, तो थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चलते हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड था। त्रिभुवन नारायण सिंह को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, तो हरिशरण वर्मा जो थे उन्होंने पहले इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री कैसे नियुक्त किया जा सकता है, जबकि वह नियुक्ति के समय विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो जो उच्च न्यायालय था उसने निर्णय दिया कि व्यक्ति को जो है, किसी भी व्यक्ति को विधानमंडल का सदस्य नहीं होने पर मुख्यमंत्री के रूप में बनने पर रोक लगाता है। 164 का खंड 1 किसने कहा? हरिशरण वर्मा ने कहा, उच्च न्यायालय में। ठीक है, तो उच्च न्यायालय ने चुनौती को खारिज करते हुए ये कहा कि किसी भी अन्य मंत्री की तरह एक मुख्यमंत्री भी विधानमंडल का सदस्य नहीं होते हुए 6 महीने के लिए पद धारण कर सकता है। लेकिन बाद में यह विवाद सुप्रीम कोर्ट में गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान को परिभाषित करने वाला एकमात्र और सर्वोच्च संस्था है। तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो 164(4) में मंत्री लिखा हुआ है, मंत्री पद, इस मंत्री के पद में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से इस याचिका को खारिज किया और कहा कि एक मंत्री 6 महीने तक हो सकता है, तो मंत्री के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी आते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की। तो इसके अकॉर्डिंग ममता बनर्जी अभी 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकती हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 महीने से पहले ही उनको विधानसभा में सदस्य बनना होगा। तो
विधानसभा में सदस्य बनने के लिए उनको किसी अपने पार्टी के एक मेंबर को पहले त्यागपत्र दिलाना पड़ेगा और फिर से चुनाव होगा। तो अभी चूँकि कोरोना महामारी की वजह से विपरीत परिस्थितियां हैं, तो चुनाव ना हो, तो उसकी वजह से इन्होंने एक अलग चीज़ करी है। यहाँ पे देखिए कि एक न्यूज़ है कि वेस्ट बंगाल पुश टू री इंट्रोड्यूस लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल यू नीड टू नो, यानी कि री इंट्रोड्यूस यानी कि पहले थी, जैसा कि आप जानते हैं 1969 में वहाँ की विधान परिषद को मतलब ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है। अच्छा, इसमें प्रक्रिया क्या है, इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये देखिए, संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों को विधान परिषद के गठन अथवा विघटन करने का अधिकार है। किसको अधिकार है? राज्यों को। गठन भी कर सकते हैं, विघटन भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा? प्रस्तुत विधेयक जो विधानसभा में होगा विशेष बहुमत से पारित करना होगा। ठीक है। विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत से नहीं, यह ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 169 यानी कि 169 कहता है। ठीक है। फिर क्या होगा? विधानसभा के सुझावों पर विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति के संदर्भ में या तो नया बनाना है या है तो उसको समाप्त करना है, दोनों चीज़ें। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संसद के पास होता है। ठीक है। विधानसभा सिर्फ उसे विशेष बहुमत से पारित करके वो संसद के पास भेजती है। तो संसद के दोनों सदनों में इसे पास होना पड़ता है साधारण बहुमत से। ठीक है। तो इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाता है, और जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो विधान परिषद का गठन अथवा विघटन हो जाता है, जिससे भी संबंधित वो रहेगा बिल। ठीक है। और इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाएगी। ठीक। तो ये किया गया है। वेस्ट बंगाल की जो अभी नई विधानसभा गठित की गई है, उसने विधान परिषद के गठन के लिए अपने यहाँ से जो है एक विधेयक पास करके जो है वो संसद के पास भेज दिया है। अब संसद को उस पर निर्णय लेना है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। यदि ये निर्णय 6 महीने के अंदर लिया जा सकता है तो ममता बनर्जी आराम से विधान परिषद की एक सदस्य बन सकती हैं और वो मतलब मुख्यमंत्री के तौर पे बनी रहेंगी। लेकिन केंद्र सरकार में दूसरी पार्टी का जो है सरकार है और पश्चिम बंगाल में दूसरी पार्टी की सरकार है। यदि यहाँ पे कोई विवाद होता है और 6 महीने बीत जाते हैं तो यह एक दिलचस्प बात होगी कि फिर इस पे क्या जो है मतभेद आते हैं या संवैधानिक समस्याएं आती हैं और उस पे फिर क्या जो है निर्णय आ सकते हैं। तो उसके लिए तो फिर हमें देखना होगा कि क्या हो सकता है। चलिए थोड़ा सा विधानसभा की संरचना के बारे में देख लेते हैं। जो अनुच्छेद 171 के अनुसार कहा गया है कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या जो होगी वो राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या, यानी कि उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की जितनी संख्या होगी उसकी 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी। यानी कि जिस राज्य में विधान परिषद बनाया जाना है या बनाया जाएगा वहाँ विधानसभा की कुल जो सीट होगी उसकी 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है और 40 से कम भी नहीं हो सकती है। ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा की तरह ही 6 वर्ष का होता है और कुल सदस्यों में 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। राज्यसभा की ही तरह विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। ठीक है। चलिए, और राज्यसभा की तरह ही विधान परिषदों का निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनावों द्वारा नहीं होता है। ठीक है। गठन की प्रक्रिया क्या है, मतलब उसकी संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 171 में कहा गया है कि विधान परिषद के जो सदस्य होंगे उनके 1/3 राज्य की नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है। 1/3। फिर जो और शेष हैं यानी कि कुल के 1/3 का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा 1/12 ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुने जाएंगे जो कम से कम 3 वर्ष पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं, यानी कि स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं और उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। ठीक है। और फिर 1/12 सदस्य उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा जो 3 वर्ष से उच्च माध्यमिक स्तर से लेकर और उसके ऊपर उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कर रहे हों या टीचिंग कर रहे हों। प्राइमरी के नहीं होते हैं यहाँ, उच्च माध्यमिक यानी कि हायर सेकेंडरी से लेके उच्च शिक्षण डिग्री कॉलेज तक के। ठीक है।
और 1/6 मेंबर्स को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, जो कहाँ से रिलेटेड होंगे, साहित्य से, कला से, सहकारिता से, विज्ञान से और समाज सेवा का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों। ठीक है, जिस तरह से 12 लोगों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, उसी तरह से विधान परिषद की कुल सदस्यों के 1/6 सदस्य को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। वो उसी राज्य के निवासी रहेंगे। ठीक है, ये अनिवार्य है। तो साहित्य, कला, सहकारिता, विज्ञान और समाज सेवा का विशेष ज्ञान, सहकारिता केवल राज्यों के लिए है, ये राज्यसभा के मतलब दृष्टिकोण से इसको नहीं शामिल किया जाता। वहाँ पे केवल साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा को देखा जाता है। विधान परिषद में सहकारिता को भी देखा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं विधान परिषद के सदस्यों की अहर्ताएँ क्या होती हैं, यानी कि योग्यता क्या है। अनुच्छेद 173 में कहा गया है कि भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 30 वर्ष हो उसकी, मानसिक रूप से असमर्थ और दिवालिया नहीं होना चाहिए, और जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हो वहाँ का मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। ठीक है, और राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए व्यक्ति को संबंधित राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। तो ये इस तरीके से एक जानकारी थी आपको कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में जो है घटनाक्रम हो रहा है। बाकी विधानसभा, विधान परिषद में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, लोकसभा, राज्यसभा में क्या समानताएं हैं, ये सर अपने लेक्चर में आपको मतलब अच्छे तरीके से बताएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।